Greetings dear students, how are you all? Hope all of you are fine and safe at your home. Dear students, today we will start with a new topic. Before starting the new topic, firstly look at these sentences. First sentence is, Rita is a beautiful girl. Again I am repeating, Rita is a beautiful girl. Next sentence, there are 7 boys in the class. What is the sentence? There are 7 boys in the class. Third sentence, Raman is a lazy boy. What is the sentence? Raman is a lazy boy. Fourth sentence, the old man could not walk. What is the sentence? The old man could not walk. Last sentence, whose pen is this? Whose pen is this? Look at the first sentence. Rita is a beautiful girl. इस सेंटेंस में आपको किसके बारे में बताया है? रीटा के बारे में बताया है. क्या बताया है? कि वो एक गर्ल है. कैसी गर्ल है? ब्यूटीफुल गर्ल है. अब जो ये वर्ड ब्यूटीफुल है, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, मीन्स रीटा को डिस्क्राइब कर रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस, देयर आर 7 बॉयज इन द क्लास. 7 बॉयज. बॉयज को क्या डिस्क्राइब कर रहा है? 7 बॉयज. नेक्स्ट सेंटेंस, रमन इज अ लेजी बॉय. रमन एक कैसा बॉय है? लेजी बॉय. अब ये लेजी किसे डिस्क्राइब कर रहा है? बॉय को, मीन्स रमन को डिस्क्राइब कर रहा है. तो ये क्या है? नाउन है. नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं ये वर्ड. The old man could not walk. The old man. Old word किसको डिस्क्राइब कर रहा है? मैन को डिस्क्राइब कर रहा है कि मैन कैसा है? ओल्ड है. इन नेक्स्ट सेंटेंस, whose pen is this? यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है. पेन के लिए पूछा गया है whose. whose किसको डिस्क्राइब कर रहा है? पेन को डिस्क्राइब कर रहा है. If we look at all these sentences, there is one word that describe the noun. Means beautiful ने describe किया girl को, या फिर हम कह सकते हैं कि रीटा को describe किया कि वो कैसी है? beautiful girl है, सुंदर girl है. There are 7 boys in the class. क्लास में boys हैं, but कितने हैं? 7 हैं. तो ये किसको describe कर रहा है? boys को. Lazy boy. लेजी किसको डिस्क्राइब कर रहा है? बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, मीन्स रमन को डिस्क्राइब कर रहा है. मैन ओल्ड है. पेन किसका है? जब भी कोई भी वर्ड किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं तो उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स कहते हैं. यस. सो आवर टुडेज टॉपिक इज एडजेक्टिव. सो वी विल लर्न अबाउट एडजेक्टिव टुडे. So, we will learn about adjective. What is adjective? Adjective क्या होते हैं? मैंने आपको बताया कि वो वर्ड्स जो किसी भी नाउन की या फिर प्रोनाउन की एक विशेषता को बताते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं. मीन्स अगर मैं ये कहूँ कि वह एक लड़की है, वो लड़की है, ये एक सेंटेंस बन गया सिंपल. अगर मैं बोलूँ कि वो एक बहुत अच्छी लड़की है, मीन्स शी इज अ गुड गर्ल. अगर मैंने बोला शी इज अ गर्ल, फाइन. अगर मैं बोलूं शी इज अ गुड गर्ल, तो यहाँ गुड ने गर्ल को डिस्क्राइब किया है, तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? गुड हो जाएगा. सो एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स विच डिस्क्राइब द नाउन और प्रोनाउन. व्हाट इज द एडजेक्टिव? एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स विच डिस्क्राइब the noun or pronoun. For example,
फर्स्ट, इट इज अ बिग कार। यहाँ नाउन क्या है? कार। डिस्क्राइब किसने किया? बिग ने। तो बिग क्या हो गया? कार के लिए एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट, रवि इज एन ऑनेस्ट बॉय। रवि एक ऑनेस्ट बॉय है। अब यहाँ नाउन है रवि, यहाँ हम कहें कि बॉय है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ने किसको डिस्क्राइब किया? बॉय को, मीन्स रवि को डिस्क्राइब किया। तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट हो जाएगा। सो विच वर्ड दैट डिस्क्राइब एनी नाउन और प्रोनाउन, दिस इज नोन एज एडजेक्टिव. Now I will tell you about the kinds of adjective. Now kinds of adjectives. Today we will learn about the kinds of adjective. Adjective of quality. First is adjective of quality. Adjective of quantity. Second is adjectives of quantity. Adjectives of number. Third one is adjectives of number. Next, demonstrative adjective. Demonstrative adjective. Next is interrogative adjectives. Possessive adjectives. Distributive adjectives. I am repeating again all the kinds. Adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, demonstrative adjective, interrogative adjective, possessive adjectives, distributive adjectives. This kind is a part of adjective of number. कभी कभी इसको अलग से मेंशन कर दिया जाता है, बट मोस्टली जो है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में ही इसको एक्सप्लेन किया जाता है. तो आफ्टर दिस आई विल एक्सप्लेन यू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. सो बी रेडी एंड ओपन योर बुक्स. Dear students, now let's start with the book reading. Open page number 190, that is adjectives. As I told you, adjectives are the words that describe noun or pronoun. Let's start. An adjective is a word which adds more to the meaning of a noun. सेम मीनिंग इज देयर. नाउन के साथ जो भी वर्ड हम ऐड करते हैं, मीन्स जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं. इट टेल्स अस अबाउट द नंबर, क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ अ नाउन. एडजेक्टिव्स आर द ornaments of our language. They adorn our language, but we should be very correct and precise in choosing the adjective for the nouns. Let's see the example. Jaya is a beautiful girl. Her sister is also pretty. Next sentence. I like that ice cream. There are 30 students in my class. There is a little milk in the kettle. In these sentences, look at the first. Girl, beautiful. अब beautiful क्या है? ये girl को describe कर रहा है. Girl यहाँ पर क्या है? Noun है. Noun को क्या describe कर रहा है? Beautiful. तो beautiful क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव है और गर्ल की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है. हर सिस्टर इज ऑल्सो प्रीटी. अब अगर हम प्रीटी की बात करें तो यहाँ पर प्रीटी किसके लिए बोला? सिस्टर के लिए बोला. डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव जो है वो आप नाउन से पहले और नाउन के बाद में भी यूज कर सकते हैं. अब यहाँ ब्यूटीफुल और प्रीटी ये उनकी क्वालिटी को बताता है, उसकी सिस्टर की क्वालिटी को और जया की क्वालिटी को. तो ये क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव है. आई लाइक दैट आइसक्रीम. अब जो दैट है ये पॉइंट आउट कर रहा है किस पर? आइसक्रीम पर. तो यहाँ एडजेक्टिव क्या होगा? दैट होगा. नेक्स्ट, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास. मीन्स मेरी क्लास में स्टूडेंट्स तो हैं बट कितने हैं? 30 हैं. तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है? 30 स्टूडेंट्स. नंबर्स बता रहा है स्टूडेंट्स के
तो यहाँ पर 30 क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। देयर इज अ लिटिल मिल्क, मिल्क तो है बट कितना है, लिटिल है। ये हमें बता रहा है क्वांटिटी को, कि कितनी क्वांटिटी है मिल्क की केटल में, तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर एडजेक्टिव होगा। नाउ लेट्स सी एट द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। Kinds of adjectives. There are 6 kinds of adjective. Adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, demonstrative adjectives, interrogative adjectives, possessive adjectives. In your book, distributive adjective is explained in adjectives of number. Look at the first point, adjective of quality or descriptive एडजेक्टिव। आप इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कह सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। अब बात यह आती कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है क्या। दीज एडजेक्टिव्स टेल अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये एडजेक्टिव हमें क्या बताते हैं, पर्सन की क्वालिटी को, किसी प्लेस को, एनिमल को या थिंग को, उनकी क्वालिटी को यहाँ पर बताते हैं। इनको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द हाइलाइटेड वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। रोम इज अ मार्वेलस सिटी। नेक्स्ट वन इज राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय। मार्वेलस सिटी, अब जो मार्वेलस वर्ड है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, सिटी को, मीन्स प्लेस को डिस्क्राइब कर रहा है। तो मार्वेलस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और यू कैन से डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट इज इंटेलिजेंट बॉय। बॉय तो है बट कैसा है, इंटेलिजेंट, मीन्स एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है वो आपको क्या बताता है, व्हाट काइंड, कि किस टाइप की है वो चीज, उसके बारे में बताता है। तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। समटाइम एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश टी, जर्मन चॉकलेट, सिंगापोरियन नूडल्स, एक्सेट्रा। दीज आर द प्रॉपर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड, मीन्स रोम इज अ सिटी ऑफ व्हाट काइंड, मार्वेलस सिटी। Rahul is a boy, what kind of boy, intelligent boy. So this is the adjective of quality. Next is adjective of quantity. These adjectives tell us about the amount of different things. Adjective of quantity answer the question how much. Quantity हमें क्या आंसर करती है, how much means कितना। जब भी इस टाइप की कोई बात आती है कि कितना, तो वहां पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द हाइलाइटेड वर्ड्स आर द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देयर आर लिटिल शुगर लेफ्ट इन द पोट। लिटिल शुगर, यहाँ लिटिल क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आई एट सम उपमा फॉर ब्रेकफास्ट। सम उपमा, तो सम यहाँ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मीन्स सम है, मोर है, मच है, या इनफ है, सफिशिएंट है, लिटिल है, नो है, तो ये सब चीजें क्या होती हैं हमारी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव्स। नाउ दिस इज द थर्ड टाइप, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। These adjectives tell us about the number of things or people or the order in which a person or a thing stands. There are 3 types of numeral adjectives. First one is definite numeral adjectives. Adjectives of number में क्या होगा, आपको जो भी सेंटेंस दिया होगा उसमें कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी होगी आपको। अब किस टाइप से दी होगी वो इन काइंड्स में डिफाइन कर रखा है। दीज एडजेक्टिव्स डिनोट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल और थिंग। जब आपको डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स दिए होंगे
तब आपको एक एग्जैक्ट नंबर दिया होगा, मीन्स 10 स्टूडेंट्स, 12 रैबिट्स, 11 रुपीज, दीज आर कार्डिनल्स. फर्स्ट रो, थर्ड गर्ल, लास्ट शॉप, दीज आर ऑर्डिनल्स. मीन्स यहाँ पर डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं क्या? 10, 12, 11, फर्स्ट, थर्ड, लास्ट. मीन्स आपको डिफाइन कर दिया कि 10 ही स्टूडेंट्स हैं, 12 ही रैबिट्स हैं और 11 रुपीज हैं. या फर्स्ट रो है, थर्ड गर्ल है, तो आपको एकदम एग्जैक्ट नंबर दिया जाएगा, उसको बोलेंगे डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, मीन्स एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. नेक्स्ट वन इज इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स. इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में क्या होगा? आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया होगा. दीज एडजेक्टिव्स डोंट डिनोट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स. मीन्स आपको किस तरह दिया होगा? मैनी स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्यू कॉइन्स, सेवरल बर्ड्स. मीन्स मैनी, ऑल, फ्यू, सेवरल. These are indefinite numeral adjectives, or you can say adjectives of number. Last type is distributive numeral adjectives. These adjectives talk about each person or thing which is referred to. Means each girl, every citizen, either letter, neither pen. तो इस टाइप से जहां पर भी आपको वर्ड्स दिए होंगे वो होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स. जहां भी आपको ईच, एवरी, ईदर, नीदर ये वर्ड्स जहां पर भी आपको दिखाई देंगे वो हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव. सम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड एज बोथ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर. अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनको आप एज अ क्वांटिटी भी ले सकते हो और एज अ नंबर भी ले सकते हो. अब देखो, जो क्वांटिटी है उसमें आपको अनकाउंटेबल दिया होगा और जो नंबर है उसमें काउंटेबल दिया होगा. मीन्स सम रिलीफ. अब रिलीफ को हम काउंट नहीं कर सकते, दिस इज अनकाउंटेबल, तो हम यहाँ क्या करेंगे? सम रिलीफ. दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. सम गर्ल्स. अब क्वांटिटी में यूज हुआ है सम और नंबर में भी यूज हुआ है सम. अब आप कहाँ से इसको हम पहचान करेंगे? अगर ये अनकाउंटेबल है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, अगर काउंटेबल है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. मीन्स सम गर्ल्स हैं तो गर्ल्स को तो हम काउंट कर सकते हैं, तो दिस इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एंड सम रिलीफ, दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ऑल हिज एफर्ट्स. एफर्ट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. इनफ शुगर. शुगर को काउंट नहीं कर सकते, दिस इज अनकाउंटेबल, तो ये भी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ऑल द बॉयज. अब देखो, ऑल यहाँ भी यूज हुआ है, यहाँ भी यूज हुआ है, बट बॉयज को आप काउंट कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. इनफ कप्स. कप्स को भी हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. These adjectives point out to the person or thing which is talked about. This, that, these, those are the demonstrative adjectives. This and that are used with singular nouns. These and those are used with the plural noun. Read the following sentences. The highlighted words are demonstrative adjectives. This girl is very helpful. These apples taste good. That boy runs faster than Rahul. Those girls are brave. This girl. These apples. That boy. Those girls. अब this और that किसके साथ यूज हो रहा है? सिंगुलर के साथ. These और those किसके साथ यूज हो रहा है? प्लूरल के साथ. अब यहाँ this, that, these, those ये हमारे क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन विच. आपको क्या आंसर करते हैं? विच. अब इसमें जो दिस, दैट या आप दीज और दोज देखेंगे उसके एकदम बाद जो है नाउन यूज किया होगा. नेक्स्ट
नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? सबसे पहली पहचान तो है कि इसमें सेंटेंस में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स जो होंगे उसमें आपको कौन से वर्ड शो होंगे? व्हाट, विच, हुज। These are used in interrogative sentences. Means the adjectives what, which and whose are used in interrogative sentences to gain or seek information about the nouns in question and are called interrogative adjectives. Means इन एडजेक्टिव से आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। किसके बारे में? नाउन के बारे में। रीड द सेंटेंसेस। What time is it? What, अब what क्या है? आपको यहाँ से एक इंफॉर्मेशन मिलेगी कि टाइम कितना है, क्या टाइम हुआ है। तो यहाँ पर what क्या हो जाएगा हमारा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। Which school is the best in the area? अब आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सा स्कूल है जो एरिया में बेस्ट है। तो इस टाइप के वर्ड्स आपको जहां पर भी शो होंगे वो हमारे होंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। Last is possessive adjective. The adjectives that show possession or ownership are called possessive adjectives. Like my, our, your, his, her, its, and their are possessive adjectives. The possessive adjectives can be used before singular and plural nouns in a sentence. Read the sentences. Put all my things in the bag. My things, अब यहाँ my क्या है? possessive adjective. He finished his lunch, अब यहाँ his क्या है? possessive adjective. Means ये जो adjectives होते हैं noun से पहले होते हैं, और कई adjective ऐसे होते हैं जिसमें उनकी गुण का पता चलता है। Means she looked unhappy, The old man became poor. अब कहीं पर क्या होता है कि नाउन से पहले या वर्ब के बाद जो भी एडजेक्टिव जो है उनका मीनिंग जो है वो सेम रहता है। लाइक शी इज अ स्मार्ट गर्ल, शी लुक्स स्मार्ट। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एडजेक्टिव जो हैं वो एकदम से वर्ब के बाद में आते हैं। लाइक शी लिव्स अलोन, यू आर अफ्रेड। और कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो नाउन से पहले आ जाते हैं। मीन्स ही इज माई फॉर्मर एम्प्लॉयर। तो आपको जहां पर भी माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर इस टाइप के एडजेक्टिव्स शो होंगे तो दीज आर नोन एज पोसेसिव एडजेक्टिव्स। सो डियर स्टूडेंट्स, these are the types of adjectives. After this we will do worksheet. Firstly you have to try yourself and then I will give you the answers of the worksheet.